अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का चैप्टर जो है वो केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और हम उस रेट को जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, सेकेंडली जो है हम जो जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट अगर डिस्कस करें स्लो रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन वो होते हैं जो कि जो उनकी कंप्लीशन जो है वो चंद हफ्तों के अंदर इसकी कंप्लीशन हो, यानी कि फर्मेंटेशन ये ऐसा रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया के ज़रिए फर्मेंटेशन यानी कि रिएक्शन होता है। इसकी एग्जांपल लें तो एक कॉमन सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं वो ये है कि जब कोई अचार बनाई जाती है, अचार तो आप जानते हो जब अचार बनाते हैं तो अचार एकदम से वो नहीं बन जाती, बट उसको एक दो हफ्ते लगते हैं तब जाके वो अचार जो है वो अपनी कंप्लीशन को पहुंचती है। तो ये फर्मेंटेशन का ये मेरे पास इसकी जो एग्जांपल थी वो स्लो रिएक्शन के लिए फर्मेंटेशन की एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फास्ट रिएक्शंस आ जाते हैं। तो जब हम फास्ट रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर, यानी कि सेकंड से भी कम टाइम, माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये इन रिएक्शंस की कंप्लीशन, यानी कि अगर एसिड बेस का रिएक्शन जब हो रहा है, जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन चंद सेकंड्स के अंदर, चंद माइक्रो सेकंड्स के अंदर इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम जितना चेंज आएगा तो वो हमें ये शो करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा। इनिशियली जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास फास्ट होता है, ज़्यादा होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे को प्रोसीड करता जाएगा तो हमारे पास जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, रिएक्टर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। तो इनिशियली जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो फास्ट होता है, तो जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। तो इसी को अगर हम कुछ और अल्फाज में अगर हम डिफाइन करना चाहें वो ये होगा कि द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, यानी कि रिएक्टेंट्स में डिक्रीज पर यूनिट टाइम कितना आया है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इंक्रीज पर यूनिट टाइम कितना आया है, तो वो ये डिटरमिन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन की बात करें तो वो हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ये मैंने एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं और एक्स के अंदर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो ओवर टाइम हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमारे पास ये बनती है। और अब इसी इक्वेशन से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फाइंड करना चाहें तो वो बहुत ही सिंपल है। अभी देखते हैं। ओके, तो हमारे पास जो हमने कहा कि रेट वो जो बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम के अंदर। आपको पता है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट जो हमारे पास होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, तो ओवर टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकेंड होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये हमारे पास रेट का यूनिट बनता है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, हम उसको कहेंगे कि रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि इसका मतलब वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन आपने स्टार्ट किया। ओके, तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपने 5 मिनट्स बाद आपने उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की। यानी कि कितने आपने आफ्टर 5 मिनट्स के बाद आपने उसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड की। फॉर एग्जांपल आपके पास उसकी कंसंट्रेशन जो आपके पास आई वो आपके पास आई 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, आपके पास उसकी कंसंट्रेशन 5 पर मोल पर डेसीमीटर। जब अगर उसके बाद यानी कि ये टाइम कितना था 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके जो आपके पास टाइम था वो भी अपने जो टाइम वो 5 सेकेंड्स के बाद आपने जब उसकी जो आपने कंसंट्रेशन फाइंड की वो 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब था। अगर आपने उसकी दोबारा से अगर आपने आफ्टर 10 मिनट्स अगर आपने 10 मिनट्स के बाद अगर आपने उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन फाइंड की तो वो आपके पास हो गया 10 मोल पर डेसीमीटर। फॉर एग्जांपल 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके उसकी जो टाइम लगा वो आपके पास 10 सेकंड आपके उसके लिए लगे। तो इसके अगर आप रेट यानी कि जो आपके पास एवरेज रेट जो एवरेज रेट होगा वो आपके पास होगा डेल्टा एक्स यानी कि कंसंट्रेशन, और आपके पास डेल्टा टी। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो फाइनल आपके पास कंसंट्रेशन वो कितनी आई 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आई। जो इनिशियल आपके पास वो कितनी है वो 5 होगी। ओके, तो जो आपके पास फाइनल टाइम यानी कि T2 की बात करें तो वो आपके पास 10 सेकंड्स होगा। ओके, जो इनिशियल अपने जो टाइम था वो कितना था 5 सेकंड। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 10 माइनस 5 आ जाएगा, और 10 माइनस 5 ये यानी कि ये आपका रेट यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे पास जो आएगा उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब इसकी जब हम इक्वेशन लिखते हैं यानी कि रेट, मैं नीचे थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी यानी कि डी एक्स और डी टी। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है ये इसका क्या मतलब है, तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डी एक्स और डी टी, यहाँ पे डी का मतलब ये है कि वेरी स्मॉल अमाउंट पे। अगर हम डी एक्स की बात करें तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी वो सब्सटेंस की वो बहुत ही स्मॉल होगी, तो जो हमारे पास टाइम जो होगा पार्टिकुलर टाइम वो बहुत ही स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिएक्शन ने 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होना था तो आपने उसकी जो अपने रेट फाइंड करना चाहा वो आपने बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर फाइंड किया, तो उसकी आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस आएगी जो आपके पास जो अपने टाइम उसके लिए लगाया होगा वो बहुत ही कम होगा। इस वजह से हम इसको डी एक्स ओवर डी टी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली अभी हम जो करने वाले हैं वो है कि एक
रेट ऑफ रिएक्शन की एक ओवरऑल एक्सप्रेशन जो हमारे पास बनती है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन किया था, उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन किया था। अब हम इन दोनों की जो इक्वेशंस हमारे पास आई थी हम उनको आपस में कंपेयर करके हम एक जो ओवरऑल एक एक्सप्रेशन बनाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो dx/dt हमारे पास बनी थी। ओके, अब हम इसको हम जब इज इक्वल टू हम करेंगे वो हम ये करेंगे कि -dA कंसंट्रेशन यानी कि ओवर हमारे पास dE आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन बनाए वो dx/dt हमारे पास आएगा, और ये हमारे पास प्लस dB आ जाएगा हमारे पास, और ओवर हमारे पास dE आ जाएगा। ओके, अब यानी कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमने दो एक्सप्रेशन बनाई है, नंबर 1 एंड नंबर 2। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स के लिए है और सेकंड कंसिडरेशन हमारे पास प्रोडक्ट्स के लिए। अभी यहाँ पे जो इक्वेशन मैं बना लेता हूँ, ए चेंज इनटू बी, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। अभी हम जो हमने इक्वेशन रिएक्टेंट्स के लिए बनती है, यानी कि यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन लगा, यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे को प्रोसीड करता जाएगा तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। इस वजह से ये जो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज व्हेन रिएक्शन प्रोसीड ऑनवर्ड, जब रिएक्शन आगे को बढ़ता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। जब दूसरी साइड पे जो हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें इंक्रीज आता है, तो उसमें प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो इंक्रीज होती है रेट जब रिएक्शन आगे को प्रोसीड करता है।